जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 के बारे में और उसमें मैं बात करूंगा री एग्जाम के बारे में। और आपको पता है कि 19 तारीख से लेकर 22 जुलाई तक री एग्जाम हुआ है और इसमें मैं बात करूंगा टीजीटी सामाजिक विज्ञान में कुल कितनी सीटें हैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले हम जानेंगे कि उसमें कितनी सीटें हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, कितने ये स्टेट पास है, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1600 सीटें सामाजिक विज्ञान में, यानी कितना सीट है 1600, यानी कुल ट्रायल 3 में 1600 ही मात्र सीटें, यानी सबसे कम है। इससे पहले ट्रायल 2 में सीटें ज्यादा थी। यह स्टेट में 75,400 अभ्यर्थी कुल पूरे भारत में पास हुए थे, यानी पूरे भारत में 75,400 लगभग अभ्यर्थी पास हुए थे। समझ जाइए, तो यह स्टेट इसलिए इसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, समाज शास्त्र, अन्य विषय के भी लोग होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं। इसी के चलते इसमें ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, ज्यादा लोग पास होते हैं। इसमें सबका विषय कॉम्बिनेशन जिसका जिसका बना रहता है उसके अनुसार होते हैं। ट्रायल थ्री री एग्जाम में 61,024 अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई किया, यानी यह स्टेट 5 से 75,000 और फॉर्म भरा है 61,000, यानी कि इसमें कंपटीशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक है। एक सीट पर 40 का अनुपात है। इसमें कितने का अनुपात है? एक सीट पर 40 का अनुपात है, जिसमें यहाँ देखिए नोट है 6% अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं गए, यानी 6% ऐसे रहे जो बीपीएससी के द्वारा बताया गया जो पास मतलब पेपर देने ही नहीं गए। तो पेपर देने अगर 6% नहीं गए तो इसका अगर 60,000 के 6% अगर निकाला जाए, हमको लग रहा है कि 6,000, लगभग 5 से 6,000 लोग नहीं गए, तभी भी माना जाए तो 39, एक सीट पर 39 लोग अभ्यर्थी रहेंगे। बात करते हैं बीपीएससी ट्रायल 2.0 में सोशल साइंस टीजीटी का ऑफिशियल कट ऑफ 2023 में कितना था, उसी आधार पर बात करेंगे इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। जिसमें बात करें यूआर में, यानी अदर स्टेट वाले में 83 गया था, ईडब्ल्यूएस में 78 गया था, एससी में 68 गया था, एसटी में 60 गया था, ईबीसी में 77 गया था, बीसी में 80 गया था। ऐसे ही कट ऑफ आगे पीछे 2 नंबर 4 नंबर गया था। अब बात करें इसमें फीमेल का, फीमेल में यही होता है कि हर जैसे इसमें गया है 83, तो 83 न जाकर इसमें हो जाएगा 78, इसमें हो जाएगा 75, यानी 1 से 2 नंबर का ही अंतर होता है, ज्यादा नहीं रहता है। कभी कभी ये होता है कि 5 नंबर 4 नंबर का अंतर हो जाता है, लेकिन बीपीएससी 2.0 में ये भी अंतर नहीं रहा था। ट्रायल 3.0 में सामाजिक विज्ञान में कितना जा सकता है कट ऑफ, यानी इसमें 83 अगर कट ऑफ गया है, इसमें मान के चलिए 80 से कम नहीं जाएगा, 100% है। और ईडब्ल्यूएस में भी अगर मान के चलिए 78 गया है तो 75 जाएगा, एससी में 68 गया है तो 65 जाएगा, एसटी में 60 गया है तो 55 जाएगा, यानी कुल मिलाकर 4 नंबर 5 नंबर कम होगा ही। इसलिए कम होगा, क्वेश्चन लेवल का जो था वो मॉडरेट था, क्वेश्चन जो लेवल था क्या था, मॉडरेट था, इसलिए कट ऑफ में थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। बीपीएससी ट्रायल 4.0 कब तक हो सकता है? आपको कल ही डेट में सुनने को आया है कि बीपीएससी का कैलेंडर जो निकला है उसमें बीपीएससी 4.0 का डेट कोई घोषित नहीं किया गया। उसमें बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 3.0 री एग्जाम को जब तक ज्वाइन ही नहीं करा दिया जाएगा निर्णय के द्वारा, जिसका आपको पता है कि केस हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण वाली बात जो फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही निर्णय आएगा। यानी बीपीएससी 3.0 में जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाएगा उसके बाद ही 4.0 के बारे में सोचा जाएगा। इसलिए सोचा जाएगा कि आपको पता है कि कितने सीटें बचेगी, कितना कितना डाटा लिया जाएगा, कितने सीटें आपके लिए जॉब के लिए आएगा, इसीलिए इसमें देरी आ सकती है। क्योंकि कहा गया था 24 अगस्त 2024 में बीपीएससी 4.0 का मतलब नियुक्ति के लिए बात किया जा रहा था, लगभग कहा जा रहा था 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगी। इसमें लेट इसलिए हुआ है क्योंकि चुनाव आ गया था, चुनाव के बाद ये पेपर हुआ है, तो इसमें कहा जा रहा है कि न्यायालय में चला गया है मामला। तो जब न्यायालय में मामला चला गया तो ये डेट आगे बढ़ गया। अब मान के चलिए 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त के बाद यानी अंतिम सप्ताह तक, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इसका भी काम पूरा होगा बीपीएससी 3.0 का। जब तक नियुक्ति ये लोग लेंगे नहीं, जब तक अपना, तब तक उसकी हमको नहीं लगता कि बीपीएससी 4.0 के बारे में कोई लोग सोचेंगे। और जहां तक कंपटीशन की बात की जाए तो जब ज्यादा लोग फॉर्म भरे रहेंगे और इसमें विषय कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो सबका कॉम्पिटिशन अलग अलग भी हो सकता है। और इसमें कट ऑफ में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर, क्योंकि कंठस्थ हम भी नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा कि नहीं होगा, झूठ बोलने का मतलब है नहीं, लेकिन इतना मान के चलते हैं कि 4 नंबर 3 नंबर कब इस पर होगा। इसलिए कि क्वेश्चन लेवल काफी मॉडरेट कर दिया था, कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए क्वेश्चन लेवल पर हाई होने के चलते कट ऑफ भी कम हो सकता है। ऐसे ही यूट्यूब पर हमारे स्टडी संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।